यार दिल्ली के मौसम का ना कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई इतनी तेज़ धूप और गर्मी हो रही है और मन एकदम बेचैन सा हो जाता है, और अचानक से ऐसा फील होता है कि भाई मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। मतलब व्हाट इज़। सो अब वीडियो पे आते हैं कि हाउ टू गेट अ जॉब इन नोएडा। देखो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी है, हाउ टू गेट अ जॉब इन गुड़गांव, हाउ टू गेट अ जॉब इन दिल्ली। ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियो बना रखी है, बट उस वीडियो में मैंने डिटेल में नहीं बताया है कि कैसे आप स्टार्टिंग से कर सकते हो। कभी भी आप नोएडा आते हो, दिल्ली आते हो या गुड़गांव आते हो, तो कैसे आप स्टार्टिंग से जॉब ढूंढ सकते हो। वैसे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है वो जॉब ढूंढना ही होता है। पीजी वगैरह तो कहीं भी मिल जाते हैं, बट जॉब ढूंढना सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता है, और वो भी तब जब आपको कुछ नॉलेज ही ना हो। तो इसके ऊपर मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए, तो वीडियो शुरू करें। तो यार मैं सोच रहा था कि घर बैठ के वीडियो बनाऊं, बट घर बैठ के यार वीडियो देख देख के आप बोर हो गए हो। अगर ये डिटेल वीडियो है तो मैं सोच रहा था खुद ही मैं कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ और स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है और कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलो पहले रिज्यूम सबमिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे खड़ा है ये लड़का, अभी इसको पता भी नहीं है कि मैं इधर खड़ा हूँ। चलो पहले देखते हैं। फिर है ये लौंडा। तो ये रही भाई पैसिफिक कंपनी, देख लो कितनी प्यारी कंपनी है, बिल्डिंग। अगर यहाँ जॉब लग जाए तो भाई क्या कहूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी से। तो मैं 2021 इन जून या जुलाई इसी टाइम पे मैं दिल्ली में आया था, और सच बताऊं तो मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था दिल्ली के बारे में। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ गया था भाई, लिटरली। बट हाँ, जब मैं दिल्ली आया तो मैंने सोचा कि यार कोई ना कोई तो गांव का लड़का होगा ही। तो मैंने सोचा कि चलो उन्हीं के पास कुछ दिन रहते हैं, जब मेरे को जॉब लग जाएगी फिर मैं अकेला शिफ्ट हो जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। फिर मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मेरी इंग्लिश भी मेरी इंग्लिश भी ठीक ठाक है, तो मेरे को इस अकॉर्डिंग जॉब चाहिए। और लिटरली मैं बताऊँ, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कैसे जॉब ढूंढते हैं। अगर मैं उनसे पूछूं तो भाई कोई फैक्ट्री ही बताते हैं कि भाई आप मदरसन ज्वाइन कर लो या फिर आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो और सैलरी आपको 10,000 मिलेगी, 12,000 मिलेगी। एंड लिटरली आई वाज लाइक कि भाई 10 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद वो भी मंथ में मेरे को 10 से 12,000 मिलेगी। आई वाज टोटली सरप्राइज, और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था कि यार मैं दिल्ली सब कुछ छोड़ के आया हूँ, मैं इतना अच्छा एजुकेशन करके आया हूँ और ऊपर से 10-12 हज़ार की नौकरी। फिर मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड भाई यू वोंट बिलीव कि मेरी जो सैलरी थी वो 8500 थी। मतलब जो सैलरी थी वो 9100 थी, और जो 600 रुपये कटते थे वो खाने के कटते थे। और खाना भी भाई इतना कुछ खास नहीं था, दाल चावल रोटी मिलता था, बट भाई इतना बेकार खाना कि मैं क्या ही बताऊँ। बट क्या करें, पहली जॉब थी और मेरे को कुछ नॉलेज भी नहीं था, तो करना पड़ा। और मेरी जो कंपनी थी वो है मदरसन। अभी तो फिलहाल में बहुत अच्छी कंपनी हो गई, बट स्टार्टिंग में जो कंपनी थी भाई उसकी सैलरी थी 9,000 रुपये, और महीने में भाई कितना काम कराते हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब पूरा टाइम खड़े होके काम करना, बैठ के भी काम नहीं, खड़े होके काम करना। और मैं हमेशा सोचता कि भाई मैं क्या करने के लिए आया हूँ दिल्ली। बट फिर मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, कुछ टाइम कर लेते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने काम किए, कुछ पैसे मेरे पास थोड़े बहुत सेव हुए। तो मैंने सोचा कि यार यूट्यूब पे सर्च करते हैं। उस टाइम पे यूट्यूब, मतलब उस टाइम पे लोग वीडियोस अपलोड तो कम क्या करते थे कि जॉब के रिगार्डिंग, बट हाँ थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिला था उस टाइम पे कि हाँ यहाँ पे कॉल सेंटर की जॉब होती है और यहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हो। मैंने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि कौन सी बेटर कंपनी है कॉल सेंटर के लिए, और वहाँ पे जाके इंटरव्यू मैंने देना स्टार्ट किया। तो मैंने जब इंटरव्यू देना स्टार्ट किया तो मेरी जो पहली कंपनी थी वो मैं गया था एनर्जाइज़र। और वहाँ पे मैं गया, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट्स योर एजुकेशन, यही सब सवाल किए। भाई मैं इतना अटक गया था, मैं बिल्कुल एक वर्ड तक नहीं बोल पाया था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि इंटरव्यू क्या होता है। भाई मैंने गूगल पे भी रिसर्च नहीं किया था। मैंने सोचा बस जाऊँगा, रिज्यूम दूंगा, एजुकेशन का डॉक्यूमेंट दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे कि मदरसन में हुआ था। मदरसन में तो भाई गया, मैंने डॉक्यूमेंट देखे, मेरे से नाम पता पूछा, बस मेरा सिलेक्शन हो गया।
सो मैंने भी यही सोचा था कि यार वहाँ पे भी जाऊँगा तो सेम होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था एंड आई वॉज रिजेक्टेड। सो हमारे इंटरव्यू तो हो गया, अभी सिलेक्शन भी हो चुका है, बट 1 राउंड करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार मैं नहीं करूँ, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं करेंगे तो मैं अकेले करके करूँगा क्या, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। बाकी सैलरी एज अ फ्रेशर ले रहे थे और एज अ फ्रेशर मुझे करना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे यूएस हेल्थ केयर का प्रोसेस है भाई। जिसको फ्रेशर आने हैं भाई 18-20 हज़ार सैलरी दे देंगे, 2 दिन की छुट्टी, बोथ साइड कैब, 1 टाइम मील, भाई बेस्ट कंपनी, ट्राई करो यहीं पे इंटरव्यू देने का। फिर मैंने बहुत जगह पे और इंटरव्यू दिए और थोड़े बहुत कुछ कंपनियों में काम किया 1 महीने 1.5 महीने के लिए। वैसे तो मैंने एक्सपीरियंस कहीं से उठाया नहीं, बट 1-2 महीने इसलिए काम करता था कि चाहे थोड़े बहुत मेरे को नॉलेज मिले और मैं अगर इंटरव्यू दूंगा तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होगा कि कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, और थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिल रहा था प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने छोटी छोटी कंपनियों में काम किया जिसमें सैलरी 15,000, 16,000, 20,000 ऐसे कुछ सैलरी थी। फिर उसके बाद मेरी जो कंपनी ज्वाइन की वो थी पुरवाना, और वो जो कंपनी थी मेरे लिए सबसे बेस्ट कंपनी थी। आई मीन प्रेशर बिल्कुल था ही नहीं वहाँ पे, मज़े से काम करो, लॉगिन करो। अगर लॉगिन तुम्हारा 7-7.5 घंटे का भी था ना तो भी तुम्हारे पैसे नहीं कटते थे। और वहाँ पे अगर नाइट शिफ्ट अगर कर रहे हो तो भाई 1 टाइम का खाना भी मिलता था, और खाना तो बिल्कुल टेस्टी। और अगर नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो तुम्हारा नाइट अलाउंस भी मिलता था 3,500 के करीब में। तो मतलब जो मेरी कंपनी थी बहुत अच्छी कंपनी थी पुरवाना। हालांकि मैंने डे शिफ्ट में किया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने डे शिफ्ट किया। ऑलमोस्ट 8 मंथ्स वहाँ पे काम किया और मैंने सोचा कि भाई अब मुझे चेंज करना चाहिए। मतलब 8 महीने, मतलब सोचा कि चलो यार 1 साल कर लो, बट मेरे से अब मैंने सोचा यार चेंज ही कर लेते हैं, मे बी 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस कहीं पे काउंट हो जाए। तो फिर मैंने वहाँ पे 8 मंथ्स काम किए और फिर मैंने कंपनी वो छोड़ दी। और कंपनी छोड़ने के बाद मैं ज्वाइन किया EXL सर्विस। अब वहाँ पे मैंने EXL सर्विस में ज्वाइन करने के बाद आपको तो पता ही है क्या हुआ। तो EXL सर्विस ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रोसेस था। मतलब बैकएंड का जो प्रोसेस जो है ना वो सबसे बेस्ट प्रोसेस मैं मानता हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहली बात कि यार तुम्हें ब्रेक का कोई झंझट नहीं। यार तुम 1 घंटे ब्रेक ले रहे हो या 2 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, इसमें तो भाई कोई सोचना ही नहीं है। तुम्हें अनलिमिटेड ब्रेक मिलेगी, हाँ, बट काम टाइम पे होना चाहिए। और काम वैसा नहीं कि बिल्कुल प्रेशर वाला काम है कॉलिंग की तरह और चैटिंग की तरह। यहाँ पे बिल्कुल बस जाओ आराम से, डॉक्यूमेंट जो भी मिल रहे हैं उस पर काम करो, उस डॉक्यूमेंट को भाई क्लाइंट के फोल्डर में ट्रांसफ़र करो, बस तुम्हारा काम कंप्लीट। बस यही काम था हमारा। और भाई इतने मज़े से हम लोगों ने काम किए। आप लोग मेरी EXL की वीडियोस देख सकते हो यार, कितने हम लोग मस्ती करते थे, हम लोग घूमते थे, मैं, सचिन, मानवी और बहुत सारे मतलब जो फ्रेंड थे, हम लोग घूमते रहते थे। हमारा काम बस यही था, काम करो सुबह में 2 घंटे, उसके बाद से बस घूमो। तो हमारा काम मतलब बेस्ट था यार, सच बताऊं तो। और EXL छोड़ने के बाद देन आई ज्वाइन कॉन्सेंट्रिक्स। और कॉन्सेंट्रिक्स में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो भाई पहले बार में जब मैं गया इंटरव्यू के लिए तो मेरा सिलेक्शन तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, क्योंकि भाई MCAT और वर्सेंट ये मेरे लिए बिल्कुल नया था कि ये टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। मेरे को बिल्कुल भी इस बारे में नॉलेज नहीं था। हाँ, फिर मैंने कोशिश किया कि यार इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा, मैंने थोड़े यूट्यूब पे देखे वीडियोस की वर्सेंट कैसे क्लियर करते हैं और MCAT का टेस्ट क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने पहली बार में तो भाई बिल्कुल भी, मेरा स्कोर जो था वो 48 के करीब में था, वो भी पता नहीं कैसे 48 आ गया था। तो 48 स्कोर में तो भाई क्लियर होना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। तुम्हें एटलीस्ट स्कोर 60 स्कोर तो चाहिए वर्सेंट क्लियर करने के लिए। MCAT तो कोई भी क्लियर कर लेता है क्योंकि ईजी होता है, सिर्फ 300-400 वर्ड में एक स्टोरी होती है, उसको लिखना होता है। बट वर्सेंट जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। अब मैं वर्सेंट के बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था। मैंने सोचा कि यार थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेते हैं, तो मैंने प्रिपेयर किया बहुत अच्छे तरीके से। और फिर भी मेरे को लग रहा था, डाउट हो रहा था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं गया कंसल्टेंसी के पास, कंसल्टेंसी मेरे को PDF प्रोवाइड किया। कंसल्टेंसी वैसे मेरे से पैसे नहीं ली, क्योंकि पैसे नहीं लेते हैं यार। कुछ कंसल्टेंसी होते हैं मतलब जो पैसे नहीं लेते हैं, उनको जो पैसे मिलते हैं वो एक कैंडिडेट को अगर वो सिलेक्शन करवाते हैं तो वो कंपनी देती है। तो मेरा भी सेम वही हाल था। कंसल्टेंसी के पास गया, उन्होंने मेरे को PDF प्रोवाइड किया, मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया एंड देन मैंने वर्सेंट टेस्ट दिया। भाई वर्सेंट टेस्ट दिया, 65 है, 65 में तो भाई बिल्कुल क्लियर ही है। फिर मैंने कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन किया, और कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन करने के बाद आपको पता ही है। तो मेरे लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आया और दिल्ली आया और मेरे लिए भाई जॉब रखी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी बहुत जगह इंटरव्यू दिए हैं, मेरा कई जगह पर रिजेक्शन भी हुआ है, सिलेक्शन भी हुआ है। पता चला है कि हाँ भाई इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिली है। और अब जाता हूँ तो यार सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस अब पहले से आ गया है और इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो भी थोड़ा बहुत पता चल गया है। तो ऐसे थोड़े से नॉलेज मिल जाता है।
और अभी तो फ़िलहाल में मेरा एक सिलेक्शन हुआ है वर्क फ्रॉम होम के लिए, ब्लिंकिट का प्रोसेस है। तो अभी तो प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं कि सिलेक्शन होता है नहीं। वैसे तो सारे राउंड क्लियर हो गए हैं, थोड़े बहुत और हैं, तो एक शायद क्लाइंट राउंड रह गया, तो आज शायद मेल आ जाएगा, तो चेक करते हैं। अगर हो जाता है दैन भाई वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फ़िलहाल के लिए करेंगे वर्क फ्रॉम होम। मुझे तो पता है वर्क फ्रॉम होम करूँगा तो भाई मेरे से नहीं हो पाएंगे एक जगह पे बैठे बैठे, बट ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए कर लेते हैं, क्योंकि भाई इतनी धूप और गर्मी में यार कहीं जाना अभी नहीं हो पाएगा, कुछ टाइम के बाद सोचेंगे। तो ऐसी थी मेरी जर्नी, मैंने कैसे दिल्ली में आके मैंने जॉब ढूंढा। ये शायद आपको वीडियो से नॉलेज हो गया होगा कि मैंने कैसे स्टार्टिंग किया था, कहाँ से स्टार्टिंग किया था, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए थे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना।